जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे थे विस्तृत रूप से, जिसमें से कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस। तो आइए देखते हैं। मार्च महीने की अगर हम बात करें तो 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव का मतलब जो हमारे समाज में बीमारियां या अन्य चीजों को लेकर भेदभाव फैला हुआ है, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी सन 2013 ईस्वी में। तो 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2013 में हुई थी। बात करेंगे 3 मार्च को, तो 3 मार्च को मनाया था विश्व वन्यजीव दिवस। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। बात करेंगे यहीं पर राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 4 सितंबर को। यहीं पे अगर हम बात करें वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्यजीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अब ध्यान देंगे, पूछा गया वन्यजीव सप्ताह पहली बार कब मनाया गया, तो यह पहली बार 1957 में मनाया गया था। यहीं पे अगर हम बात करें वन्यजीव दिवस जो है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो विश्व वन्यजीव दिवस की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2013 में। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो यूएनओ की महासभा के द्वारा 68वें सत्र या 68वीं बैठक में की गई थी। 68वें सत्र में यूएनओ की महासभा द्वारा घोषणा की गई थी कि 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर यहीं पे हम बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 ईस्वी में। और इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और इसी की बात करें तो हम प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर को संरक्षण प्रदान करना था, और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। और यहीं पे अगर हम बात करें प्रोजेक्ट हाथी की, तो प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में एक कार्य और हुआ था। क्या हुआ था, 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। 1992 ईस्वी में ही राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ तक आप सभी को सारे फैक्ट समझ में आ रहे होंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, क्योंकि इसी दिन यानी 4 मार्च 1966 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इसकी शुरुआत यूएनओ द्वारा 1975 में की गई थी। 1975 में यूएनओ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, यानी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला अगर हम बात करें 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में 15 मार्च को मनाया जाता है। अब यहीं पे बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1987 में। तो 1987 में पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था, और हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें हम 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 20 मार्च को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक विश्व गौरैया दिवस और दूसरा विश्व खुशहाली दिवस। पहले हम बात करेंगे विश्व खुशहाली दिवस की। खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस
की शुरुआत यूएनओ द्वारा की गई थी। खुशहाली जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड में खुशहाली की रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। तो रिपोर्ट की बात करें तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम। तो खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम द्वारा शुरू की जाती है या जारी की जाती है। पहली बार खुशहाली दिवस कब मनाया गया? तो सन 2012 में, यानी विश्व खुशहाली दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी सन 2012 से। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर गौरेया दिवस से। विश्व गौरेया दिवस। अब विश्व गौरेया दिवस की बात करें तो गौरेया चिड़िया होती है, इसको अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। इसकी बात करें तो यह धीरे धीरे विलुप्त हो गई है, या इसको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया। उसी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 20 मार्च को हर साल विश्व गौरेया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पे कुछ पक्षी की बात करें तो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षी कौन से हैं? ठंडे क्षेत्र यानी अंटार्कटिका की बात करें तो वहां पर पाए जाने वाले पक्षी जो हैं उनका नाम है पेंगुइन पक्षी ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें उल्टा उड़ने वाला पक्षी या दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, तो इसका नाम है हमिंग बर्ड जो है उल्टा उड़ने वाला पक्षी और सबसे छोटा पक्षी है। इसी हमिंग बर्ड को गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे भारत में सर्वाधिक वन कहां पर है? भारत में सर्वाधिक वन कहां पर है? तो भारत में जो सर्वाधिक वन की बात की गई है तो यह एमपी में है। मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन है। और बात करें तो इस वानिकी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो वानिकी दिवस मनाए जाने की शुरुआत यूएनओ द्वारा सन 2012 में की गई थी। अब यहीं पे वन से संबंधित कई सारे फैक्ट हैं जो एक बार नोट कर लेंगे स्टैटिक जीके के रूप में। आइए देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट वनों की कटाई से संबंधित जो आंदोलन हुए थे, वनों की कटाई से संबंधित जो आंदोलन हुए थे वह हमारा पहला फैक्ट रहेगा। वनों की कटाई संबंधित आंदोलन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत में कौन सा आंदोलन चला था। उत्तर भारत में वनों की कटाई से संबंधित कौन सा आंदोलन था? यह चिपको आंदोलन था। कौन सा? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो उत्तराखंड के रैनी गांव से हुई थी। चमोली जिला रैनी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब बात करेंगे चिपको आंदोलन जो था इसका नेतृत्व करता कौन था? तो सर्वप्रथम इसका नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। और इस आंदोलन में बाद में कई सारे लोग नेतृत्वकर्ता बने, जिसमें अगर हम बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, यह तीन लोग जो थे भारत में चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, उत्तर भारत में वनों की कटाई से संबंधित कौन सा आंदोलन है? तो चिपको आंदोलन है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो रैनी गांव चमोली जिला उत्तराखंड से हुई थी। कब हुई थी? तो 1973 में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता सर्वप्रथम कौन था? तो गौरा देवी थी। उसके बाद बात करें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे अन्य लोग भी इसका नेतृत्व किए। अगर यहीं पे हम बात करें दक्षिण भारत में वनों की कटाई से संबंधित आंदोलन, तो एपिको आंदोलन वनों की कटाई से संबंधित था। यह पश्चिमी तट पर शुरू हुआ था। पश्चिमी तट या कह सकते हैं कर्नाटक वाले क्षेत्र में शुरू हुआ था। इसका जो नेतृत्व करता था
नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे। तो ध्यान देंगे, उत्तर भारत में वनों की कटाई संबंधित चिपको आंदोलन, दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो पांडुरंग हेगड़े थे। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनेगा, राजस्थान में वनों की कटाई से संबंधित या पेड़ों की कटाई से संबंधित कौन से पेड़ों की कटाई संबंधित आंदोलन चलाया गया था? तो आंसर है खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की कटाई से संबंधित विश्नोई समाज ने आंदोलन चलाया था। विश्नोई समाज ने आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व किया था अमृता देवी या अमृता विश्नोई ने। अब ध्यान देंगे, यहां तक देखेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। ध्यान देंगे इस पर कैसे फैक्ट बनेंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस, तो जल से संबंधित कौन कौन से स्टैटिक फैक्ट बनेंगे वो सारे नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल कौन सा होता है? तो शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब यहीं पे बात करें, अम्लीय जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5 से अधिक होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से अधिक होता है। जल की अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर जल कितना है? तो पृथ्वी पर जल जो पाया जाता है वह 71% है। यहीं पे अगर हम बात करें पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है? पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है? तो पृथ्वी पर 2.4% पीने योग्य जल है। अब यहाँ पे बात करते हैं सामान्य जल का सूत्र क्या होता है? तो सामान्य जल का सूत्र है H2O। अब इसका अणुभार अगर पूछा जाए तो अणुभार कितना होता है? तो अणुभार होता है 18। यहीं पे अगर हमसे पूछा जाए भारी जल का सूत्र, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका अणुभार होता है 20। अब भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज की थी यूरे नामक वैज्ञानिक ने। यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। अब भारी जल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनेगा, गंदे जल को शुद्ध करने के लिए, गंदले जल को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? तो स्कंदन विधि है। स्कंदन विधि से गंदले जल को शुद्ध किया जाता है। इसमें फिटकरी मिलाई जाती है। गंदे जल को शुद्ध करने के लिए इसमें फिटकरी मिलाई जाती है और इस विधि को स्कंदन विधि कहा जाता है। तो आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल से संबंधित सारे फैक्ट। 22 मार्च को मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस। गंदले जल को शुद्ध करने के लिए स्कंदन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फिटकरी मिलाई जाती है। शुद्ध जल वर्षा का जल होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5 से अधिक होता है। पृथ्वी पर जल होता है 71%, जिसमें पीने योग्य जल है 2.4%। सामान्य जल का सूत्र होता है H2O, जिसका अणुभार है 18। भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसका अणुभार है 20। भारी जल की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी और भारी जल का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। केंद्र सरकार की हर घर जल योजना की बात करें तो हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन चुका है और इसका लक्ष्य सन 2024 तक रखा गया था, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो सभी के लिए होमवर्क है, तो हर घर जल योजना का जो लक्ष्य है इसको कब तक बढ़ा दिया गया है। आगे ध्यान देंगे सभी। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस या शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को और एक शहीदी दिवस या शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र
लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो इनको फांसी जो दी गई थी कहां पर दी गई थी, तो लाहौर जेल में दी गई थी। और लाहौर जेल में दी गई थी फांसी, और समय से 11 घंटे पहले लाहौर जेल में इनको फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को समय से 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला व्यक्ति कौन था। तो इनको फांसी की सजा सुनाने वाला जो जज था उसका नाम था जीसी हिल्टन। याद रखेंगे, फांसी की सजा देने वाले जज का नाम था जीसी हिल्टन। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा देने वाला जो जज था उसका नाम था जीसी हिल्टन। इनको जो सजा हुई थी सैंडर्स हत्याकांड में हुई थी, यानी सैंडर्स की हत्या करने की वजह से इनको जेल हुई थी। और जब फांसी की सजा दी गई इनको, तो उस समय इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पूर्ण रूप से विख्यात बनाया गया था। अब इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार या इसका प्रयोग किसने किया था, तो आंसर है मोहम्मद इकबाल। लेकिन इसको गठा किसने था, यानी इसको गठित किसने किया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था, तो हसरत मोहानी नाम के व्यक्ति ने इस नारे का गठन किया था। तो आइए देखते हैं 24 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस दिवस। टीबी का जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु, टीबी जो कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है, इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी के बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, टीबी जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है, इसके बैक्टीरिया का जो नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बात करेंगे टीबी के जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी खोज की गई थी ट्यूबरक्लोसिस की। अगर हम बात करें तो टीबी का जो टीका है वह कौन सा है, तो टीबी के जो टीके की बात की गई है तो टीबी का टीका है बीसीजी। अब बीसीजी जो है टीबी का टीका है या किसके द्वारा बनाया गया है, तो बीसीजी जो टीका है यूरिन कालमेट के द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है। तो आइए आगे देखते हैं 27 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 27 मार्च को मनाया जाता है थिएटर या अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस। अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस इसलिए 27 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 27 मार्च 1961 में अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे, यहाँ तक जो है मार्च महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस समाप्त।